और चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस विधायक हेमाराम चौधरी का इस्तीफा, विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ये इस्तीफा भेजा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस विधायक हेमाराम चौधरी जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, विधानसभा की सदस्यता से उन्होंने ये इस्तीफा दिया है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ये इस्तीफा उन्होंने भेजा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस विधायक हेमाराम चौधरी जिन्होंने अपना इस्तीफा दिया है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ये इस्तीफा भेजा है। विधानसभा की सदस्यता से ये इस्तीफा दिया गया है, लेकिन क्या वजह रही, क्यों उन्होंने ये इस्तीफा दिया है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जो इस्तीफा भेजा है क्या उसे उन्होंने मंजूर कर लिया है, क्या कुछ आगे रहेगा, तमाम जानकारी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, कांग्रेस विधायक हेमाराम चौधरी का इस्तीफा, विधानसभा की सदस्यता से उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। हालांकि क्या वजह रही, क्यों उन्होंने ये इस्तीफा दिया है, क्या कुछ कारण है, वो फिलहाल सामने नहीं आए हैं। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं वो ये कि कांग्रेस विधायक हेमाराम चौधरी का इस्तीफा उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सौंपा है। हालांकि अब ये मंजूर होता है, क्या कुछ रहता है, तमाम जानकारी आपको देंगे। लेकिन फिलहाल की ये बड़ी खबर, कांग्रेस विधायक हेमाराम चौधरी का इस्तीफा, विधानसभा की सदस्यता से उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ये इस्तीफा उन्होंने भेजा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हेमाराम चौधरी जिन्होंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सौंप दिया है। अब कारण क्या रहे, क्यों उन्होंने ये इस्तीफा दिया है, ये फिलहाल जानकारी नहीं है। लेकिन उन्होंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भेजा है। अब ये इस्तीफा मंजूर होता है, क्या कुछ रहता है, तमाम जानकारी आपको हम देंगे। लेकिन फिलहाल जो इस वक्त बड़ी खबर है, हेमाराम चौधरी कांग्रेस से वो विधायक, विधानसभा की सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस विधायक हैं हेमाराम चौधरी जिन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। विधानसभा की सदस्यता से उन्होंने ये इस्तीफा दिया है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ये इस्तीफा भेजा है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस विधायक हेमाराम चौधरी जिन्होंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भेज दिया है। और आपको बता दें 2008 से 2013 के बीच उनका कार्यकाल था। राजस्व मंत्री वो थे, राजस्थान सरकार में विधायक भी वो रहे हैं और चुनाव क्षेत्र उनका गुड़ा मालानी है। आपको बता दें गुड़ा मालानी से वो विधायक हैं और इससे पहले वो राजस्व मंत्री भी रहे थे कांग्रेस सरकार में। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश जी, ये बड़ी खबर हेमाराम चौधरी का इस्तीफा, क्या कुछ जानकारी? देखिए, अभी जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो यही है कि हेमाराम चौधरी ने विधायक पद से इस्तीफा दिया है और क्योंकि वो पिछले कुछ अरसे से ही अपनी ही पार्टी को लेकर, सरकार को लेकर कई दफा नाराजगी जता चुके, कई बार वो उस बारे में तल्ख रवैया अपना चुके। तो यूं कह सकते हैं कि जो असंतुष्ट खेमा है पार्टी का, उसमें वो सदैव रहे। और अभी जिस तरह की कुछ समय पहले जब एक विवाद पैदा हुआ पार्टी के अंदर और सचिन पायलट कैंप ने विद्रोह किया, उस समय हेमाराम चौधरी सचिन पायलट के साथ भाड़ेबंदी में चले गए थे मानेसर में और पायलट ने के कैंप में उन्होंने पूरे समय वो रहे। जबकि पूरे मारवाड़ के सबसे बड़े कांग्रेस के लीडर्स में वो गिने जाते हैं। पार्टी के लीडर ऑफ अपोजिशन विधानसभा में रहे, राजस्व मंत्री, कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे, कैबिनेट मंत्री रहे। लेकिन मौजूदा सरकार जब बनी थी तब हेमाराम चौधरी को मंत्री नहीं बनाया गया था, तब से वो नाराज थे। और उसके बाद हरीश चौधरी वहां से मारवाड़ से मिनिस्टर बने, उनके इलाके से बने। इस बात को लेकर भी उनकी नाराजगी रही और उसके बाद हेमाराम चौधरी लगातार पार्टी के असंतुष्ट खेमे में ही नजर आए और मन से बेचैनी उनकी झलकती थी कई बार उनकी बातचीत से भी। और पिछले कुछ दिनों पहले उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया था, उसमें भी वो तल्ख रवैया उनका अपने पार्टी के प्रति भी रहा, सरकार के प्रति भी रहा। और एक तरह से कहा जाए तो अब जिस तरह आज खबर आ रही है कि उन्होंने हेमाराम चौधरी ने अपना इस्तीफा दे दिया, तो अपने आप में बड़ा घटनाक्रम है। गुड़ा मालानी से वो विधायक हैं और इस्तीफे की खबर से पूरे मारवाड़ी नहीं, राजस्थान की राजनीति में ने करवट ली है। किस तरह से इसको देखा जाना चाहिए, क्या असर इसको लेकर कांग्रेस की
आंतरिक राजनीति पर पड़ेगा वो आने वाले समय में हमको नजर आने वाला है। जी जी। और योगेश जी, क्योंकि एकदम से अचानक से इस तरह से इस्तीफा दे देना, क्या इससे पहले क्योंकि सचिन पायलट गुट से वो रहे, तो क्या ऐसे में उनसे बातचीत भी हुई होगी या विरोध के स्वर पहले भी सुनाई दिए थे? क्या उन्होंने इस तरह की कोई बातचीत पहले भी की? कुछ जानकारी इस बारे में? देखिए, वो पार्टी के प्लेटफॉर्म पर अपनी बात कहने के लिए जाने जाते रहे। पार्टी के अंदर जब बगावत हुई थी, वो पहले ऐसे मारवाड़ के विधायक रहे जो सचिन पायलट के साथ खुलकर गए, बाड़ेबंदी में वो शामिल रहे। कांग्रेस के कमिटमेंट के साथ वो पुराने दौर से जाने जाते हैं, लेकिन वो सचिन पायलट के साथ नजर आए। और यहाँ पर कहा जा सकता है कि अभी कुछ समय पहले भी एक बार उनके इस्तीफे को लेकर चर्चाएं चली थी, अफवाहों का दौर भी चला था कि हेमाराम चौधरी इस्तीफा देने वाले। इस तरह की बात अब से कुछ महीनों पहले भी ऐसी उठी थी, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था और उनको मनाने की बात सामने आई। लेकिन अब जो ताजा घटनाक्रम है उसमें ये बात तकरीबन साफ हो चुकी है कि हेमाराम चौधरी अब अपने पद पर नहीं रहना चाहते। वो जनप्रतिनिधि के नाते भी गोला मालानी का नेतृत्व नहीं करना चाहते। और राजनीति के अंदर खासतौर से जो सुचिता की बात की जाए तो हेमाराम चौधरी को कांग्रेस की राजनीति या पूरे दोनों दलें को देखें तो हम एक तरह से उनको एक ईमानदार राजनेता के तौर पर उनकी एक छवि रही है, एक कहा जा सकता है कर्तव्य व्यक्ति की छवि रही है। लेकिन बीते कुछ सालों में लेकिन योगेश जी, क्योंकि अब उन्होंने इस्तीफा भेज दिया है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ये इस्तीफा भेजा है, क्या कुछ हो सकता है आगे? क्या वो इस्तीफा मंजूर हो जाएगा? क्या कुछ रहेगा? बातचीत होगी? क्या रहेगा? देखिए, पूरी बातचीत का ब्यौरा जल्दी सामने आएगा जब हेमाराम चौधरी भी कोई बात अपनी ओर से कहेंगे। लेकिन जिस तरह इस्तीफे की बात अब सामने आ रही है तो ऐसा लग रहा है कि हेमाराम चौधरी ने मन बना लिया है कि वो अब कांग्रेस पार्टी से विधायक नहीं रहना चाहते। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर सचिन पायलट की राय से उन्होंने ये सब किया है और सचिन पायलट की राय से अगर उन्होंने बिल्कुल। और हमारे साथ अब खुद विधायक हेमाराम चौधरी जी जुड़ गए हैं। हेमाराम जी, क्या कुछ कारण रहा, क्यों इस्तीफा आपने दिया है? कारण मतलब नहीं, मेरे पास कुछ कहने को नहीं है, इस्तीफा भेजा बस इतना ही है। आपने मुख्यमंत्री को ये इस्तीफा भेज दिया है? नहीं, मुख्यमंत्री जी विधानसभा अध्यक्ष जी। आपने इस्तीफा कहाँ भेजा? विधानसभा अध्यक्ष जी डॉक्टर सीपी जोशी जी को जी। और क्या कारण आपने इस्तीफा तो मंजूर करने का उन्हीं को पावर है, बाकी किसी को भेजने से कोई मतलब ही नहीं जी। और आप कारण क्या दिया आपने उसमें? नहीं, कारण कुछ नहीं दिया, इस्तीफा भेजा। लेकिन हेमाराम जी, सर पहले भी आपने शिकायतें की, पहले भी आपने अपना दर्द विधानसभा के अंदर भी रखा था। सर क्या वही वजह है अपने क्षेत्र को लेकर या फिर कोई और राजनीतिक वजह है? मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं है, मैंने इस्तीफा भेज दिया, वजह बात बताऊंगा आपको किस वजह से दिया। इस्तीफा मंजूर होने के बाद, इस्तीफा जब तक मंजूर होगा मैं कोई कारण नहीं बताऊंगा। सर लेकिन हर कोई जानना चाहता है, सर आप वरिष्ठ हैं, विधायक हैं, आपकी प्रदेश की, आपके क्षेत्र की जनता बार बार आपको चुनकर भेजती है क्योंकि आप पर भरोसा है। आपने पुरजोर तरीके से उनकी आवाज भी विधानसभा के अंदर रखी है हेमाराम जी। ऐसे में जनता जानना तो चाहती है कि आप आखिर इसे क्या वजह हुई, क्या हुआ कि आपको ये कदम उठाना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा? मैंने 14 फरवरी 2019 को भी इस्तीफा दिया था जी, वो स्वीकृत हुआ नहीं। मैंने भी उस इस्तीफे पर जोर दिया नहीं। मैंने कहा भाई, आपस में पार्टी के नेताओं ने कहा तो मैंने नेताओं की बात मान ली और फिर बाद में उस बात को 2.5 साल हो गए। लेकिन हेमाराम जी, क्या आपकी सुनी नहीं जा रही है? क्या कोई ऐसी बात है, ऐसी वजह है जो आप जनता की आवाज रखना चाहते हैं? क्योंकि आपको कहा इस्तीफा भेज दिया, इससे आगे मुझे कुछ नहीं करना। लेकिन हेमाराम जी कुछ तो बताएंगे सर। नहीं हेमाराम जी, आपको 5 साल के लिए आप क्षेत्र की जनता ने चुना था और इस समय बीच में इस्तीफा, इस तरह की कठिन परिस्थिति में जब आपको लोगों के बीच में होना चाहिए तो आप अपने दायित्व को छोड़ना चाह रहे हैं, क्या वजह है? आशुतोष जी शायद वो डिस्कनेक्ट हो गए, वो बताने नहीं चाहते। और आशुतोष जी, आपने भी सुना कि कैसे वो बार बार एक ही बात कह रहे कि 2.5 साल पहले भी मैंने इस्तीफा दिया था, तब एक्सेप्ट नहीं हुआ, लोगों ने समझाया, मैं मान गया, मगर अब फिर से मैं दे रहा हूं। जब तक एक्सेप्ट नहीं होता है, जब तक स्वीकार नहीं किया जाता है, तब तक मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा।
ऐसे में आशुतोष जी क्या वजह लगती है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार उन्होंने अपना दर्द भी रखा विधानसभा में। अगर हम मार्च की ही बात कर ले तो सचिन पायलट और ये जो पूरा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ था उसमें भी वो सचिन के खेमे वाले थे हेमाराम चौधरी। अचानक इस्तीफा देना क्या वजह है, क्योंकि वो तो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। देखिए श्वेता, इसमें बैकग्राउंड में अपने को जाना पड़ेगा कि हेमाराम जी एक इमोशनल व्यक्ति हैं जी। ये विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे तो मैं खुद गवाह हूं कि एक दो बार ये बोलते बोलते भी बहुत इमोशनल हो गए अपने क्षेत्र की जनता के लिए। जब पहले ये राजस्व मंत्री थे तो इनके कहने पर एक बस भी रोडवेज की उनके क्षेत्र में रुक नहीं पाई थी, उसका ठहराव भी नहीं करवा पाए थे और उसको लेकर ये बहुत भावुक हुए थे। तो ऐसी स्थिति में उसके बाद में जब इस बार कांग्रेस की सरकार बनी तो निश्चित रूप से ये वरिष्ठ नेता होने के नाते इनको लग रहा था कि और इनके समर्थकों को कि इनको निश्चित रूप से मंत्री बनाया जाएगा। इन्होंने पहले दौर के बाद इंतजार भी किया लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं आया तो ये असंतुष्ट खेमे में शामिल हो गए। उसके बाद भी जब असंतुष्ट खेमा सचिन पायलट के साथ ये मानेसर में रहे उसके बाद में मनाया गया, लेकिन बार बार ये अपनी बात उठाते रहे और अभी तक कोई ऐसा आसार नज़र नहीं आया कि ये हो। लेकिन अब इसकी डिटेल्स अब मालूम पड़ेगी कि किस आधार पर इन्होंने इस्तीफा दिया है। अभी ये कुछ बोलने को तैयार नहीं है जी जी। लेकिन ऐसा है कि इन्होंने इस्तीफा दिया है, जो जानकारी मिली है वो सीधे विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिया है। पर मेरा मानना है कि ये इनको मना लिया जाएगा। एक बार फिर आपको लगता है कि मना लिया जाएगा, जैसा कि अभी वो कह भी रहे थे कि इससे पहले भी मैंने 2.5 साल पहले इस्तीफा दिया था। योगेश जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जयपुर ब्यूरो चीफ। योगेश जी, इससे पहले भी अगर हम बात करें तो नरेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, योगेश जी से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन नरेश, आखिर वजह क्या थी? देखिए हेमाराम हमारे साथ जुड़े, हेमाराम चौधरी फोन पर लगातार कोशिश की हमने उनसे बात करने की, वजह जानने की, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा तब तक मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। देखिए, इसमें 2-3 महत्वपूर्ण बात है। एक तो जैसे अभी आशुतोष ने कहा है कि ये इमोशनल व्यक्ति है, पहले भी इस तरह की पेशकश कर चुके हैं विधानसभा अध्यक्ष के यहाँ पर और उसी तरह की पेशकश फिर है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अभी उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ। अध्यक्ष पर निर्भर करता है कि इस्तीफा स्वीकार करे या ना करे, और जहां तक संभावना है इस इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया जाएगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, इसको जोड़ के देखा जा रहा है कि हेमाराम चौधरी वो सचिन पायलट ग्रुप के हैं और जब बगावत हुई थी तो वो गए थे। लेकिन अभी जो स्थिति है, जो सूत्रों से हमें ज्ञात हो रहा है, वो स्थिति है बाड़मेर की राजनीति। बाड़मेर की राजनीति में आप जानते हैं कि हेमाराम चौधरी जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं, इस बार उनको मंत्री नहीं बनाया गया और उनका वहां पे एक प्रतिद्वंदी अब माना जा रहा है अभी जो मौजूदा राजस्व मंत्री हरीश चौधरी। तो जो हमें जो सूत्रों से सूचना मिली है उसके अनुसार वहां की जो राजनीतिक जो घटनाक्रम है, वहां पे किस तरह का प्रभुत्व किसका रहे, उसको लेके लगातार चर्चा थी और माना यह जा रहा है कि ये भी एक बड़ा कारण है कि संभवतया कि जिस तरह से नरेश जी आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी जुड़ चुके हैं। प्रताप सिंह जी, हेमाराम चौधरी ने इस्तीफा दिया, सर वजह क्या पता है आपको? इसे लेकर कोई जानकारी आपके पास? मेरी जानकारी में नहीं है, मुझे आप ही ने बताया है कि आदरणीय हेमाराम चौधरी हमारे बहुत सीनियर लीडर हैं जी, और मेरे तो उनसे बहुत अच्छे व्यक्तिगत रिश्ते हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। और ये मुझे आप ही ने बताया है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो क्या मामला है मेरी जानकारी में नहीं है। बिल्कुल प्रताप सिंह जी, अभी आपसे बात करने से पहले हमने हेमाराम चौधरी जी से भी बात की फोन पर। उन्होंने कहा कि 2.5 साल पहले भी मैंने इस्तीफा दिया था लेकिन मना लिया गया तो मैं वापस काम पे लग गया अपने, लेकिन अब मैं फिर इस्तीफा दूंगा और जब तक स्वीकार नहीं होता मैं कुछ कहूंगा नहीं। लेकिन वरिष्ठ विधायक हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं, आपके नजदीकी भी हैं, कोई तो वजह होगी, कभी कोई बात रखी होगी, कुछ किसी चीज को लेकर नाराजगी? मेरी जानकारी में नहीं है, क्योंकि उन्होंने नाराजगी मेरे सामने तो कभी व्यक्त की नहीं जी जी। और क्योंकि वो बहुत सीनियर लीडर हैं और अशोक गहलोत जी राजस्थान के एक्सपीरियंस लीडर हैं, आप जानते हैं, खुद 3री बार सीएम है और ये पारिवारिक मामला है, तो इसमें निश्चित रूप से उन्होंने इस्तीफा दिया है तो पार्टी में उनका सम्मान है, तो उनकी कोई भावना होगी, उन भावनाओं का सम्मान हमेशा रहा है, आगे भी रहेगा। और कोई भी बात होगी तो परिवार में बैठकर जो भी फैसला होगा परिवार के सीनियर लीडर करेंगे। बिल्कुल प्रताप सिंह जी, आप भी बात करेंगे उनसे, हालांकि आप कह रहे सीनियर लीडर्स हैं, मुख्यमंत्री से भी बात होगी, लेकिन आप भी उनसे बात करेंगे, वजह जानने की कोशिश या मनाने की कोशिश? तो मेरे तो उनसे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, मनाने की जहाँ मुझे यदि कहीं मेरे मनाने से मानते मैं 100% मना लूं, मैं तो जाके इसमें तो तैयार ही बैठा हूँ, जी जी, दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ये पार्टी हाईकमांड और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी तय करें, कोई दिक्कत नहीं।
चलिए, शुक्रिया प्रताप सिंह जी बातचीत के लिए। हालांकि प्रताप सिंह खाचरियावास परिवहन मंत्री, जिन्होंने कहा कि फर्स्ट इंडिया के माध्यम से उन्हें जानकारी मिली। हालांकि कोई वजह होगी तो वरिष्ठ नेता हैं, सभी मना लेंगे क्योंकि वरिष्ठ विधायक रहे हैं, लंबे वक्त से पार्टी से जुड़े हुए हैं, और वजह क्या रही है ये तो उन्होंने किसी के सामने भी नहीं कहा है, और इसलिए अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन उनसे बातचीत के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी, वजह सामने आ पाएगी। हालांकि मना लिया जाएगा उन्हें, वरिष्ठ हमारे जो नेता हैं वो उनसे बातचीत करेंगे, वो खुद व्यक्तिगत तौर पर बातचीत करेंगे। लेकिन हेमाराम चौधरी का अचानक इस तरह से इस्तीफा देना, ये कई सवाल भी खड़े करता है। वजह भी, हालांकि क्षेत्र की जनता ही तो जानना चाहेगी, प्रदेश की जनता जानना चाहेगी कि विधायक है और ऐसे टाइम पर कोविड महामारी का दौर जारी है, यहाँ पर लोग एक तरफ जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, सभी जनप्रतिनिधि इसमें लगे हुए हैं। फिर ऐसे में क्या हुआ कि अचानक हेमाराम चौधरी को इस्तीफा यहां देना पड़ा, और लाख पूछने के बाद भी हेमाराम चौधरी ने इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया।